अहमद का इनकाउंटर हुआ, लेकिन जुनैद के कातिलों का इनकाउंटर नहीं हुआ। उस जगह पे पुलिस मौजूद है, सिर्फ 1 फीट की दूरी पर है, 1.5 फीट की दूरी पर है, 10-12 पुलिस उस जगह पे मौजूद है, इतने बॉडीगार्ड उस जगह पे रखा गया है, बावजूद किसी के ऊपर गोलियां चला जाना मेरे प्यारे साथियों ये मामूली सी बात नहीं है। सोचने पर हमारी अकल को ये झंझोड़ देती है, ये वाकया हमें और आपको झंझोड़ता है कि जब किसी को मुहाफिज के तौर पर रखा जाए, जब किसी को सुरक्षा के तौर पर रखा जाए, उनके हाथ में कोई अगर हो और उस जगह पे आकर कोई जालिम हथियार चलाए, कोई अपराधी आकर गोलियां चलाए, तो मेरे प्यारे साथियों हमारी और आपकी हालत क्या हो सकती है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात की तारीकी में गश्त करते हैं, शहर में चक्कर लगाते हैं ये देखने के लिए कि कोई गरीब भूखा तो नहीं पड़ा हुआ है, किसी गरीब के घर में चूल्हा जला है या नहीं, किसी यतीम के घर में खाना पका है या नहीं। रात की तारीकी में निकलते हैं, रात के अंधेरे में निकलते, रात के अंधेरे में कि देखे रास्ते में कोई भूखा तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई मरीज तो नहीं है जिनकी इयादत हमारे लिए ज़रूरी है। इस चीज़ का पता करने के लिए इस चीज़ की तलाशी में निकलते हैं। जब रात हो चुकी थी, करीब तक सुबह हो जाए, उनसे पहले पहले अमीरुल मोमिनीन को नींद आ गई, नींद का गलबा महसूस हुआ। किसी घर की दीवार में टेक लगाकर, सहारा लगाकर उसी जगह पे बैठ जाते हैं, उसी जगह पे बैठ जाते हैं। कौन? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको अशरे मुबश्शरा कहा गया, जिनको इस दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट दी गई, जिनको इस दुनिया में जन्नत जाने की बशारत दी गई, जिसने बैक वक्त आधी दुनिया में हुकूमत की, जिनकी सल्तनत रही, वो अमीर वो सरकार रात की तारीकी में यतीम की खबर लेने के लिए निकल रहे हैं, गरीब के घर में खबर लेने के लिए निकल रहे हैं। इतने में एक घर से आवाज आ रही है, माँ अपने बेटी से कह रही है कि बेटी जल्दी से दूध में पानी मिलाओ। उस बेटी ने कहा माँ अमीरुल मोमिनीन ने हमें दूध में पानी मिलाने से मना किया है, हम कैसे पानी मिलाए, जबकि अमीरुल मोमिनीन ने हमें कह दिया कि पानी मिलाना हराम है, पानी मिलाना गलत है, हम कैसे पानी मिलाए। माँ ने कहा बेटी इस वक्त तुम्हें अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहा है, हजरत उमर की निगाह से तुम ओझल हो, उमर इस जगह पे मौजूद नहीं है, उमर तुम्हें देख नहीं रहे, तुम पानी जल्दी से मिलाओ, तुम्हें कोई देख नहीं पा रहा बेटी। लेकिन मेरी माओ बहनों, जल्द से सुनने के लिए आई हो या मेरी आवाज कानों पर जा रही हो सोशल मीडिया के जरिए, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हुआ है, मैंने सुना कि यहाँ में बेहयाई बहुत बढ़ती जा रही है। मेरी माओ बहनों, अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। उस बेटे ने जो जवाब दिया था वो तक़वा से भरा हुआ था। उस बेटी ने कहा माँ अमीरुल मोमिनीन की नजरों से हम ओझल है, अमीरुल मोमिनीन हमें देख नहीं रहे हैं, उमर फारूक हमें देख नहीं रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, उमर का रब तो हमें देख रहा है, उमर का अल्लाह तो हमें देख रहा है, ईश्वर तो हमें देख रहा है, ईश्वर तो हमें देख रहा है। उमर की नजरों से बचकर क्या होगा माँ, अल्लाह तो हमें देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसी को अल्लाह के रसूल ने हदीस के जुमलों में यूँ बयान किया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, ऐ लोगों जहाँ कहीं भी रहो, समंदर की तहों में रहो, समंदर की लहरों में बहते रहो, जमीन के पातालों में चले जाओ, पहाड़ों में घुस जाओ, जजीरों में बंद हो जाओ, किलों में बंद हो जाओ, जमीन में चले जाओ, किसी गुफा में छुप जाओ, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ पैदा करते रहना। जहाँ कहीं रहो, जब इबादत करो तो ऐसा समझो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये तसव्वुर ना कर सको तो तसव्वुर करो कि अल्लाह हमें देख रहा है। इतना ख्याल रखना, तुम्हारी इबादत कबूल हो जाएगी, तुम्हारा अमल कबूल हो जाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे। क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो जाओगे। अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। तो हम दुनिया में जब तक हमारे सामने फुटेज रहे, सीसीटीवी कैमरे रहे, हम उन कैमरे की निगरानी में आने से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए और आपके लिए जो हमारे दाहिने कंधे पे, बाएं कंधे पे दो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, ये हमारी बातों को लिखते रहते हैं, जिनको करीन कहा गया है। और करीन का माना साथी होता है,
ये हमारी हर बातें लिखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का खौफ करके, लोगों के खौफ करके हमें और आपको क्या फ़ायदा। उस बेटी ने जवाब दिया कि माँ, हमें अल्लाह देख रहा है। उस बेटी का तकवा देखिए कि माँ, उमर नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह हमें देख रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज का नाम तकवा है। रमजान का महीना गुजरा, अल्लाह ने आयत के आखिर में, रोजे की फर्जियत वाली आयत के आखिर में तकवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, तुम्हीं पर नहीं, तुमसे पहले भी लोगों पर रोजा फर्ज किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह का खौफ पैदा करने लगो। इस आयत में अल्लाह ने तकवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसकी मैंने एक बारीक बात आपको बताने की कोशिश करूंगा आपको। तकवा का मतलब एक ये भी है, जैसे सहरी हम और आप खाते हैं ना, सहरी खाने के बाद हम और आप खाना पीना तर्क कर देते हैं, और जब इफ्तार करते हैं उसके बाद खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सबको समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि हम सहरी को थोड़ा जल्दी खा लेंगे और इफ्तार को थोड़ा ताखिर से करेंगे, यानी भूखा ज़्यादा रहेंगे तो हमें सवाब ज़्यादा मिलेगा। गौर से सुनिए, सहरी को हम जल्दी खा लेंगे, 12 बजे ही खा लेंगे, और इफ्तार रात के 8 बजे 9 बजे करेंगे तो हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? अल्लाह ने तकवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखिए, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरकतन, ऐ लोगों तुम लोग सहरी खा लिया करो, इसलिए कि उसमें बरकत है। और इफ्तार के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पे रहेगी, लोग उस वक्त भलाई में रहेंगे, लोगों में खैर बाकी रहेगा, भलाई बाकी रहेगी, जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। यहाँ पे जल्दी करने का हुक्म दिया है। आप ये सोच रहे होंगे कि थोड़े ताखिर से अगर इफ्तार कर लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। देखिए, तकवा का मतलब यह है क्या है लोगों, अल्लाह कह रहा है, ऐ लोगों मैंने तुम्हें सहरी खाने का हुक्म दिया है, तुम ये ना सोचो कि हम सहरी नहीं खाएंगे, मज़ीद भूखा रहेंगे, और भूखा रह के ही हम रोज़ा रख लेंगे, और जब इफ्तार का वक्त आएगा तो हम ताखिर से इफ्तार करेंगे। लेकिन तकवा इसका मतलब ये नहीं। तकवा का मतलब तो है, अल्लाह कहता मेरे बंदो, मैंने तुम्हें खाने के लिए हुक्म दिया तो वो खा लो, सहरी खा लो, और सहरी खाने के बाद मैंने तुम पर दिन में तमाम चीज़ें खाना हराम कर दिया है। मैंने तुम्हारे लिए खाना हराम कर दिया है, मैंने तुम्हारे लिए पीना हराम कर दिया, करार दिया है। तुम सहरी खा लो, सहरी खाने के बाद गुरूब आफ्ताब से पहले, इफ्तार के वक्त से पहले कुछ नहीं खाओ, ये मेरा हुक्म है। मैंने तुम्हें कहा सहरी खाओ, तुमने सहरी खा लिया, फिर मैंने तुम्हें मना कर दिया कि अब तुम ना खाओ, फिर जब मेरा हुक्म होगा कि इफ्तार करो तो तुम इफ्तार कर लो। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज़ का नाम तो तकवा है कि अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है कि इफ्तार करो, अल्लाह कह रहा है कि खा लो। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया था कि दिन में तुम खाना ना खाओ, दिन में तुम पानी ना पियो, मैंने तुम्हें कह दिया था, तुमने वो सुन लिया है। अब मैंने ये भी कह दिया कि तुम इफ्तार कर लो, तो इफ्तार सही टाइम पे कर लो। अगर उनके कहे हुए के मुताबिक हम सहरी खाते हैं, उसके बाद गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना बंद कर दे, तो ये उनका हुक्म ही ना हो। अब मजीद हम यूं क्यों दिमाग लगाएं कि हम ज्यादा भूखे रहेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। इत्तिबा तो इसी चीज का नाम है कि जब हमें चलने के लिए कहे तो हम चले, रुकने के लिए कहे तो हम रुक जाए। खाने के अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है कि सहरी खाओ, उसके बाद अल्लाह हुक्म दे रहा है कि इफ्तार से पहले कुछ नहीं खाओ, खाना पीना जो हलाल चीज है वो भी तुम्हारे ऊपर हराम है। अब इफ्तार का टाइम हो गया, खा लो। अब हम अपने मन से अगर ये कहें कि हम ज़्यादा ताखिर करके इफ्तार करेंगे हमें सवाब मिलेगा, तो ये चीज़ तक़वे में, इसलिए कि आपने अल्लाह की बात को ठुकराया, इनकार किया। इत्तिबा इसी चीज़ का नाम है।
कुल इन कुंतुम फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह अपने नबी के ज़रिए पैगाम पहुंचा रहा है। कहे मेरे नबी आप अपनी उम्मतियों से कह दीजिए, यूँ कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी से मोहब्बत करो, नबी की इत्तिबा करो। नबी ने सहरी खाने का हुक्म दिया है, हमने सहरी खा लिया, फिर हुक्म हुआ कि दिन में कुछ ना खाओ, इफ्तार तक कुछ ना खाओ, और फिर कहा कि इफ्तार में जल्दी करो। तो हम और आप अगर जल्दी ना करके ताखिर करें तो ये हमारी इत्तिबा नहीं होगी। हम नबी की इत्तिबा नहीं किए, और जब नबी की इत्तिबा नहीं किए तो अल्लाह की भी इत्तिबा नहीं किए। इसी चीज़ का नाम तकवा है मेरे प्यारे साथियों। आइए तकवा की और एक मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ। तकवा किस चीज़ को कहते हैं? सहाबाए किराम की मजलिस लगी हुई है, बड़े बड़े सहाबा उस मजलिस में बैठे हुए हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। कोई किसी से पूछ रहा है कि बताओ, तुम बताओ तकवा किसे कहते हैं, तुम बताओ तकवा किसे कहते हैं। कोई पूछ रहा है तुम बताओ। उबई बिन काब से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आए उबई बिन काब तुम बताओ कि तकवा किसे कहते हैं। उबई बिन काब ने कहा, आए उमर तुम जानते नहीं हो कि तकवा किसे कहते हैं। तकवा मान के चलिए, हमें कटिहार जाना है, हमें पटना जाना है, और रास्ता कांटेदार झाड़ी है, उस जगह को कैसे क्रॉस करके जाओगे? उस जगह में कैसे क्रॉस करके जाओगे? हजरत उमर ने कहा हम उस कांटा को हटा हटा कर चले जाएंगे। उबई बिन काब ने कहा, आए उमर जितना ही बचने की कोशिश करो, जितना ही कांटा हटाओ, एक दो कांटा तुम्हारे पैर में चुभ ही जाएगा, तुम्हारे जिस्म में उलझ ही जाएगा, तुम्हारे जिस्म में उलझ ही जाएगा। हजरत उमर ने कहा अगर उलझ जाएगा, जिस्मों में उलझ जाएगा, पैरों में चुभ जाएगा, हम उसका इलाज कर लेंगे। कटिहार आएंगे, सदर हॉस्पिटल आएंगे, वहाँ पर उसका इलाज कर लेंगे, मरहम लगा लेंगे, पट्टी बांध लेंगे। उबई बिन काब ने कहा उमर इसी चीज़ का नाम तो तकवा है। दुनिया इसी तरह, जिस तरह गुनाहों का दुनिया, उसी तरह जिस तरह कांटेदार झाड़ी है, उसी तरह दुनिया गुनाहों का जाल है। कदम कदम पे गुनाहों के बाजार लगे हुए हैं, कदम कदम पे गुनाहों के अड्डे खुले हुए हैं, कदम कदम पे गुनाहों के अड्डे खुले हुए हैं। थोड़ी दूर आगे जाएंगे, कटिहार मार्केट आपको मिलेंगी, वहाँ पर लोग खैनी बेच रहे होंगे, वहाँ पर लोग सिगरेट नोशी कर रहे हैं। किसी साथी ने आपको दावत दी कि आओ खैनी खाओ, बीड़ी पियो, आओ सिगरेट नोश करो। आपने कहा कि नहीं नहीं, मैं इसकी आदी नहीं। शैतान ने आपको बहलाना शुरू कर दिया, शैतान ने आपको धकेलना शुरू कर दिया। आप करीब है, दो चार कदम आगे भी बढ़ाए, लेकिन अचानक ख्याल आता है या अल्लाह आज हम शैतान के बहकामे में आकर ये बीड़ी पीने जा रहे हैं, ये सिगरेट पीने जा रहे हैं, या अल्लाह तू हमें इससे बचा ले। वो इंसान बचकर वापस हो जाता है, फिर कुछ देर आगे जाता है, कुछ दूरी और इख्तियार करते हैं। एक और बड़ा शहर मिला, वहाँ पर लोग जुआ खेल रहे हैं, वहाँ पर लोग जुआ खेल रहे हैं। फिर किसी ने आवाज़ दी कि आओ 10 रुपये लगाओ, 100 रुपये जीत के जाओ, तुम्हारी बीबियाँ खुश हो जाएगी, तुम्हारे बीबी को कपड़े ला कर दोगे, तुम्हारे बच्चे खुश हो जाएंगे। फिर शैतान बहकाना शुरू कर दिया, आए फला जुआ खेल लो, अरे एक बार कम से कम खेल लो, 2 बार खेल लो, 3 बार खेल लो, तुम्हारा कुछ इनकम हो जाएगा, तुम्हारा कुछ पैसा आ जाएगा। वो इंसान अपना कदम और आगे से बढ़ाता है, कुछ कदम और बढ़ा देता है, फिर ख्याल आता है या अल्लाह मैं गुनाह कर रहा हूँ, फिर वहाँ से हट जाता है और आगे की तरफ जाता है। फिर कुछ देर और आगे जाते हैं, कुछ दूरी और आगे इख्तियार करते हैं, वहाँ पर देख रहा है कि लोग शराब बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, शराब की भट्टियाँ खुली हुई है, शराब के अड्डे खुले हुए हैं, इंग्लिश शराब बिक रही है, आओ शराब पी लो। शैतान ने उनको इतना करीब किया, इतना करीब किया, इतना करीब किया, शराब का प्याला अपने हाथ में लिया और करीब तक अपने मुंह तक ले जाए और फिर मुंह से हलक तक। इतने में फिर ख्याल आया और वो इंसान शराब का प्याला छोड़कर भाग गया, शराब नहीं पी,
हाथ लगाया ज़रूर लेकिन पिया नहीं। फिर कुछ कदम आगे और बढ़ाते हैं, जहाँ पर उनको लड़कियां दावत नज़ारा दे रही है, जहाँ पर उनको लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए नजर आ रही है, वहाँ पर लड़कियां उनको बुला रही है। ये इंसान सिगरेट पीने से बच गया, ये इंसान शराब पीने से बच गया, ये इंसान जुआ खेलने से बच गया, ये इंसान शराब पीने से बच गया, लेकिन जाते जाते आखिर में कोई गुनाह कर ही लिया, उनसे कोई खता हो गई, उनसे कोई गलती सरजद हो गई। जितना भी बचने की कोशिश कीजिए, ये बशरी तकाजा है कि उससे कुछ ना कुछ गुनाह हो ही जाए। उबय बिन काब ने कहा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरह कांटेदार झाड़ियों को हटाकर चलते हो, एक दो कांटा पैर में चुभ जाता है, उसका इलाज कर लेते हो, उसी तरह दुनिया गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। अगर लाख बचने की कोशिश बावजूद बचने की कोशिश करो, बचने के बावजूद तुमसे कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, उसका इलाज भी कुरान बतलाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अय्युकफ्फिरकुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ऐ ईमान वालो, अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो तुम खालिस तौबा करो, करीब है कि अल्लाह तुम्हारे इन गुनाहों को माफ़ फरमा दे और तुम्हारी इन गुनाहों को माफ़ करके तुम्हारा एंट्री जन्नत में करा दे, जिनके नीचे नहरें बह रही होगी। रफ़ा यदैहि इलस समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ लहराओ, तन्हाई में रहो, खलवत में रहो, जलवत में रहो, अल्लाह को याद करो। आय अल्लाह, हमने बचने की बहुत कोशिश की कि हम गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन हमसे गुनाह हो गया है, आय अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा, आय अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, हमारी तौबा कबूल नहीं होती है, क्यों नहीं? तुलियत हाज़िही आया इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, हलालन तय्यिबा। यहाँ पर अल्लाह ताला लोगों से कह रहा है कि हमने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया है ज़मीन में, जो पाकीज़ा है, हलाल है, उन्हें खाओ। सिर्फ हलाल कह के अल्लाह ने नहीं छोड़ा, हलालन तय्यिबा, पाकीज़ा है, हलाल है, उन्हें खाओ। हलाल, हमारे सामने गाय हलाल है, बकरा हलाल है, दुम्बा हलाल है, लेकिन पाकीज़ा रिज़्क़ को खाओ। अगर वही बकरा, वही जानवर हराम कमाई से आपने लाकर किसी के लिए रख दिए या फिर चुरा कर लाए, वो बकरा तो हलाल होगा लेकिन वो पाकीज़ा नहीं होगा। पाकीज़ा का मतलब वो जानवर हलाल भी है, बकरा है, गाय है, दुम्बा है और पाकीज़ा है, खून पसीने की कमाई का वो बकरा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये कहा कि ऐ लोगों, हमारे रिज़्क़ में से पाकीज़ा और हलाल चीज़ों को खाओ। जब ये आयत नाजिल हुई, साद बिन अबी वक्कास खड़े हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब इस आयत की तिलावत की गई, तुलियत हाज़िहिल आया इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के सामने इस आयत को पढ़ी गई। साद बिन अबी वक्कास खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल आप हमारे दुआ कर दीजिए, आए नबी, आए रसूल, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। आप तो अल्लाह के रसूल है कि मैं मुस्तजाबुद्दावा बन जाऊं, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं मुस्तजाबुद्दावा बन जाऊं। इसका मतलब हमारी हर दुआ कबूल हो। आए नबी, आप हमारे लिए ऐसी दुआ कर दीजिए, ऐसी दुआ कि हमारी हर दुआ कबूल हो। लेकिन नबी ने उस मौके पर दुआ नहीं की। आजकल के अगर बाबा होते, पखंडी बाबा, सड़कों पर बैठकर या फिर कहीं पे अड्डा खोल के आप उनसे जाकर ये भी कहेंगे ना कि फला रक्सी वाले बहुत ख़राब इंसान है, वहाँ पर हमारी शादी नहीं होनी चाहिए, किस्मत मालूम करना है। वो बाबा कहेंगे लाओ 500 रुपया, हम तुम्हारी किस्मत आजमा लेते हैं। वो वैसे वैसे कुछ मंत्र उंतर पढ़ेगा झूठ मूठ का और फिर कर देगा कि नहीं तुम्हारी शादी रक्सी में ही होगी, और इंसान चकरा जाएगा। ये अल्लाह, मैं सोच रहा था मेरी रक्सी में शादी ना हो, फिर रक्सी ही में शादी हो रही है। वो बाबा फिर क्या कहेगा, हमारे दरबार में आए हो ना,
सब रास्ते हैं। अच्छा क्या रास्ते हैं? कितना दियो? का 500। 5000 लाओ। 5000 जमा करेगा, फिर वैसे वैसे अंतर मंतर फूकेगा, उसके बाद कहेगा कि नहीं तुम्हारे हाजीपुर में शादी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, उस जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ नहीं की, बल्कि क्या कहा? ऐ साद बिन अबी वक्कास, तुम अगर मुस्तजाब दावा बनना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाए, तो अतिब मत आमा का अपना खाना हलाल कर लो, पाकीज़ा कर लो। यानी ऐ साद बिन अबी वक्कास, जो तुम खाना खा रहे हो, जो तुम पानी पी रहे हो, उसके ऊपर नजर डालो। आज दिन भर में हमने जो खाना खाया वो हलाल का था या हराम का? अपने खुराक पर नजर डालो कि हम इस खुराक को पाकीज़ा तौर पर खा रहे हैं या हराम के तौर पर खा रहे हैं। ये जो हमारे पास खाना आ रहा है ये हराम का है या हलाल का? ये हमारे पास जो रिज़्क़ आ रहा है ये हराम का है या हलाल का? ये हमारे पास जो कारोबार है ये हराम का है या हलाल का? हमारे पास जो ये बिजनेस हम कर रहे हैं ये हराम कमाई से कर रहे हैं या हराम हलाल कमाई से? अपना खुराक, अपना खाना हलाल कर लो, पाकीज़ा कर लो, तुम खुद मुस्तजाब दावा बन जाओगे, तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप दुआ करते करते हमारी आंखों से आंसू गिर जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। दाढ़ियाँ तर हो जाती है लेकिन दुआ कबूल नहीं होती, इसलिए कि हमारा खाना हलाल नहीं है, हमारा खाना पाकीज़ा नहीं है। मुसलमानों, अगर दुआ कबूल करानी है तो अपना खाना पाकीज़ा बना लो। आज मुसलमानों का हाल वैसे बुरा नहीं है। रात के 3:30 बजे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वक्त तहज्जुद का है, ये वक्त दुआ मांगनी है, दुआ मांगने का है। हालांकि कुछ ही देर में फजर की अजान हो जाएगी, 1-2 घंटा कबल की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारी और आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? मुसलमान परेशान हाल क्यों है? इसलिए कि हमारा खाना हलाल नहीं है, हमारा ईमान मजबूत नहीं है, और यही वजह है कि हमें काटा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों भड़क उठो, हम ये नहीं कहते कि अपने तकबीरात बुलंद करो, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा देकर किसी को मारो, ये नहीं कहते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे इस देश में जो मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आप देख रहे हैं, किसी को सरेंडर करने के लिए रखा गया है, किसी को बॉडीगार्ड के तौर पर सुरक्षा के लिए रखा गया है, उनके हाथ में आदमी मौजूद है और उस जगह पे गोलियां चलती है उत्तर प्रदेश में। मेरे प्यारे साथियों, सोचने की बात है। और ज़िंदगी में ये पहली मर्तबा ऐसा वाक़ांड हुआ कि पुलिस कस्टडी में कोई आदमी है और उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती है। ये मामूली और कोई आम बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है। ये इसमें सबको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। हमें और आपको अपने अकल को सही इस्तेमाल करना चाहिए और दिमाग लगाने की बात है कि उस जगह पे पुलिस मौजूद है, लेकिन एक भी पुलिस वाला उस जगह पे पिस्टल नहीं उठाने की कोशिश की, गोलियां चलाने की कोशिश नहीं की। असद का इनकाउंटर हुआ लेकिन जुनैद के कातिलों का इनकाउंटर नहीं हुआ। उस जगह पे पुलिस मौजूद है, सिर्फ 1 फीट की दूरी पर है, 1.5 फीट की दूरी पर है, 10-12 पुलिस उस जगह पे मौजूद है। इतने बॉडीगार्ड उस जगह पे रखा गया है, बावजूद किसी के ऊपर गोलियां चला जाना, मेरे प्यारे साथियों, ये मामूली सी बात नहीं है। सोचने पर हमारी अकल को ये झंझोड़ देती है। ये वाकया हमें और आपको झंझोड़ता है कि जब किसी को मुहाफिज के तौर पर रखा जाए, जब किसी को सुरक्षा के तौर पर रखा जाए, उनके हाथ में कोई अगर हो और उस जगह पे आकर कोई जालिम हथियार चलाए, कोई अपराधी आकर गोलियां चलाएं, तो मेरे प्यारे साथियों, हमारी और आपकी हालत क्या हो सकती है? हमें और आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना चाहिए, और सिर्फ मुसलमान देखकर नहीं, बल्कि ये देखकर कि आज इनके साथ ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ ऐसा होगा। पुलिस वालों, उस जगह पे तुम अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते, उस जगह पे तुम भी अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करते, तो ना जाने कितने ऐसे पुलिस भी बचते, खुदा ना खास्ता तुम पर भी गोलियां चलाई जाती। जो पुलिस
अपने देश के हिफाजत के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने आबा अजदाद के वतन को छोड़कर, अपने इलाका को छोड़कर दिन रात कहाँ पड़े रहते हैं, ड्यूटी देते हैं इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश में गरीबों को हक दिलाने के लिए, मजलूमों को हक दिलाने के लिए। उसी पुलिस के ऊपर अगर गोलियां चल जाती तो क्या हाल होता। इसलिए हम और आप जाती तौर पर नहीं बल्कि मजलूम, गरीब, लाचार, बेबसों के ऊपर अपना आवाज़ उठाएं, उनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। मेरे प्यारे साथियों, अपना ईमान मजबूत कीजिएगा। अपना ईमान अगर मजबूत रहेगा, हम और आप सुकून से रहेंगे, इत्मीनान से रहेंगे। ऐसे कई लोग आएंगे, फिरौन को भी था हुकूमत का नशा, फिरौन को था भी हुकूमत का नशा। जब गर्क होने लगे फिरौन तो कहने लगा कि इस कुर्सी का क्या फ़ायदा। मेरे प्यारे साथियों, फिरौन भी बड़ा जालिम था, बड़े बड़े जालिम बादशाह इस ज़माने में भी मौजूद है, उस ज़माने से ही आ रहे हैं। कितने लोगों को परेशान किया, लोगों की खोपड़ियाँ, ये जो सर के खोपड़ी हैं, तोड़कर, इसको पिस्टल से मारकर, हथौड़ी से मारकर, इन पर लोहा चलाकर, इन पर आला चलाकर, इन खोपड़ियों को तोड़कर पुल बनाया गया, उसके ऊपर सवार होकर चला गया। इस तरह बड़े बड़े जालिम आए, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सबका अंजाम वही हुआ। अगर यकीन ना हो, शमशान घाट का एक बार दौरा कर लो, कितने ऐसे जालिम बादशाह पड़े हुए हैं। अगर यकीन ना आए तो मुसलमान की कब्रिस्तान में जाओ और देखो कितने ऐसे मुर्दे लाश पड़े हुए हैं। इस देश में हुकूमत करने वाले, इंडिया में हुकूमत करने वाले, पाकिस्तान में हुकूमत करने वाले, अमेरिका में हुकूमत करने वाले, एक शख्स दौड़ता हुआ जाता है और देखता है कि मुसलमान, हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी को मार दिया गया, देखता है कि हिंदुस्तान में राजीव गांधी को मार दिया गया, हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाता है कि नहीं रहेंगे इस देश में, इसलिए कि यहाँ मौत आती है। इराक भागता है, वहाँ जाकर देखता है और लोगों से कैफियत पूछता है। लोगों ने बताया कि सद्दाम एक बहुत बड़ा बादशाह था, उसको मार दिया गया, फांसी दे दी गई। वो दौड़ता हुआ भागता है, सऊदी अरब जाता है, मस्जिद नबवी में ऐलान होता है कि नहीं, यहाँ पर जनाजा तैयार है, लोगों आओ, जिसको जनाजे में जाना है। फिर वहाँ से भागता है, एक मस्जिद दिखाई दी, उस मस्जिद में लोग गुनगुना रहे हैं। उसने लोगों से पूछा, लोगों क्या हाल है, यहाँ पर लोग आपस में क्यों बैठे हुए हैं? सबने कहा यहाँ लोग किताब पढ़ रहे हैं। कहा कौन सी किताब? कहा कुरान पढ़ रहा है। क्या होगा? उसमें लिखा हुआ है इंसान कब मरेगा, इंसान कब मरेगा, इंसान का दोबारा जिंदा होना है या नहीं। वो इंसान दौड़ता हुआ जाता है, भागता हुआ जाता है और कुरान पढ़ना शुरू कर देता है, सुनना शुरू कर देता है, कुरान पढ़ते जाता है, कुरान की उस आयत तक पहुंचता है कि आइनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुसय्यदा। लोगों भागो, जहां भागना है, तुम्हें आखिर मौत पकड़े रहेंगी। जब वो ये पढ़ता है तो हिंदुस्तान फिर वापस आ जाता है, अपना मुल्क वापस आ जाता है कि नहीं, भागना नहीं है, मौत हर जगह आती है। पाकिस्तान में आएंगी, इराक में आएंगी, ईरान में आएंगी, इजराइल में आएंगे, भागना नहीं है, मौत की तैयारी करनी है। अल्लाह के रसूल ने सबसे होशियार अक्लमंद इंसान उसी को कहा जो मौत को याद करता है और मौत को याद करके मौत की तैयारी करता है। मेरे प्यारे साथियों, इन जालिम बादशाहों से, इन हिटलरों से, इन रावणों से कोई कहे रावणों, एक दिन जब परले का दिन होगा, तुम भी मानते हो, जब जजा का दिन होगा, बदले का दिन होगा, सारे लोगों को जमा किया जाएगा, सारे लोग जमा होंगे, आवाज दी जाएगी, अल्लाह कहेगा आओ जालिम बादशाहों, हिंदुस्तान के बादशाह आओ, कहाँ कहाँ है बादशाह, आओ इराक के बादशाह आओ। आज किसके हाथ में सल्तनत है, आज किसके हाथ में बागडोर है, आज किसके हाथ में हुकूमत है? किसी का पावर नहीं चलेगा, किसी की कुव्वत नहीं चलेगी, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ज़मीन अल्लाह के हाथ में, आसमान अल्लाह की मुट्ठी में, सारी मिल्कियत अल्लाह के हाथ में। मुसलमानों, हमें और आपको घबराना नहीं है, अपने ईमान को ताज़ा करना है, पैदा करना है, हलाल रोज़ी कमाना है, देश के लिए दुआएं करनी चाहिए और सारे लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए, मुल्क के लिए खुसूसन हमारे मुसलमान भाई जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी दुआएं करनी चाहिए, जो लोग भी इस दुनिया में कम है उनके लिए भी दुआएं करनी चाहिए कि बड़ी जाति के लोग उन्हें ना सताए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आखिर में चलते चलते मुझसे कोई गलती हुई है, इंसान होने के नाते, बशरी तकाजा होने के नाते मुझे एक छोटा भाई समझकर, दीनी भाई समझकर माफ़ कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।